तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। तो आप लोग इससे पहले की जितनी भी क्लास हैं उन्हें आप लोग देख लीजिए, चैनल पर अपलोड हो गई हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे से। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन जो है पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम लोग सीधा सवाल को पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि एक परीक्षा में जॉन के अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग में औसत प्राप्तांक 50 थे। उसके गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा क्राफ्ट में औसत प्राप्तांक 70 थे। यदि जॉन के सभी 7 विषयों का औसत प्राप्तांक 58 रहा हो तो गणित में उसके प्राप्तांक कितने थे। आसान सवाल है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जॉन के अंग्रेजी, इंग्लिश प्लस मैथ प्लस हिंदी प्लस ड्राइंग में औसत प्राप्तांक कितना था, 50। ध्यान रखना ये 50 है औसत प्राप्तांक, यानी हर विषय में उसे इतना 50-50 नंबर औसत रूप से मिला हुआ है। ये बताइए अगर औसत प्राप्तांक 50 है तो इन चारों विषयों का टोटल प्राप्तांक कितना हो जाएगा। टोटल प्राप्तांक हो जाएगा 4 गुणे 50 यानी 200। ठीक है, इन 4 विषयों का टोटल प्राप्तांक हो जाएगा 200। और आगे कह रहा है कि उसके गणित, मैथ, विज्ञान यानी साइंस प्लस सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस प्लस क्राफ्ट। ठीक है, तो क्राफ्ट इन चारों में औसत प्राप्तांक कितना है, 70 है। ये है औसत प्राप्तांक। इन चारों का औसत प्राप्तांक 70 है, यानी हर विषय में उसे यहाँ पर 70-70 अंक मिला हुआ है। ये बताइए टोटल प्राप्तांक क्या हो जाएगा इन चारों विषयों का। टोटल प्राप्तांक हो जाएगा 4 गुणे 70 बराबर 4×7=28 यानी 280। इन चारों विषयों का टोटल प्राप्तांक हो गया 280। और आगे कह रहा है कि जान के सभी 7 विषयों, टोटल कितने विषय हैं, 7। और यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मैथ को जोड़ा गया है और मैथ को यहाँ भी जोड़ा गया है। मैथ को 2 बार जोड़ा गया है इसलिए यहाँ पर 8 दिख रहा है, लेकिन टोटल 7 ही विषय हैं। तो कह रहा है कि जॉन के सभी 7 विषयों का औसत प्राप्तांक कितना है, 58। अगर 7 विषयों का औसत प्राप्तांक 58 है, ये बताइए 7 विषयों का टोटल प्राप्तांक कितना हो जाएगा। टोटल प्राप्तांक हो जाएगा 7 गुणे 58। इन दोनों का गुणा हो जाएगा 7×8 56, 7×5 = 35, 4 40, 406। यानी 7 विषयों का टोटल प्राप्तांक कितना है, 406। और यानी 7 विषयों में टोटल उसे 406 नंबर मिला हुआ है। तो कह रहा है कि गणित में उसके प्राप्तांक कितने थे। ये बताइए इन चारों विषयों का टोटल कितना है, 200। इन चारों का टोटल कितना है, इन चारों का टोटल तो 200 है, इन चारों का टोटल कितना है, 280। और इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा, 480। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस सवाल को तो इन चारों को जोड़ा गया और इन चारों को जोड़ा गया तो आया 480। लेकिन आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि जब ये जो 200 है इसमें भी मैथ का नंबर जुड़ा हुआ है, और जो 280 है इसमें भी मैथ का नंबर जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी मैथ है, इसमें भी मैथ है, यानी मैथ 200 आ गया है ना। मैथ को 2 बार जोड़ लिया गया है इसलिए हो गया है 480। अगर हम लोग को मैथ का नंबर याद करना निकालना है तो 480 में से हम लोग घटा देंगे 7 विषयों को, यानी 406 को आ जाएगा 74, और यही हो जाएगा मैथ का नंबर। ठीक है, मैथ में उसके प्राप्तांक कितने थे, 74। क्योंकि ये जो 480 है इसमें मैथ को 2 बार जोड़ा गया है, और जो 401 है इसमें सभी विषयों को सिर्फ एक बार जोड़ा गया है। तो 480 में हम लोग 406 घटाएंगे तो आ जाएगा मैथ का नंबर। ठीक है, उम्मीद है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग दोबारा देखिए और थोड़ा सा दिमाग पे अपने जोड़ दीजिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 163 सेंटीमीटर है।
किसी खास दिन 3 विद्यार्थी ए, बी और सी अनुपस्थित हैं और शेष 35 विद्यार्थियों की का औसत ऊंचाई 162 सेंटीमीटर थी। यदि ए और बी की ऊंचाई बराबर है तथा सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है तो ए की ऊंचाई क्या होगी। आसान सवाल है, हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये बताइए विद्यार्थी कितने हैं। विद्यार्थी हैं 40। इनकी औसत ऊंचाई कितनी है। औसत ऊंचाई है 163। ये बताइए 40 विद्यार्थियों की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी। 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी में से प्रत्येक की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है 163 सेंटीमीटर। तो 40 विद्यार्थियों की टोटल ऊंचाई हो जाएगी 0 4 3 12 6520। 40 विद्यार्थियों की टोटल ऊंचाई हो जाएगी 6520। इसको हम लोग थोड़ा सा सीधा लिख देते हैं 6520। ठीक है। तो कह रहा है कि किसी खास दिन 3 विद्यार्थी ए बी सी अनुपस्थित हैं। शेष 37 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई कितनी है 162। तो 37 विद्यार्थियों की अगर औसत ऊंचाई, इनमें से प्रत्येक की औसत ऊंचाई 162 है तो 37 विद्यार्थियों की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 37 गुणे 162। आप लोग इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5000, आ जाएगा 5994। ठीक है। 35 विद्यार्थियों की टोटल ऊंचाई हो जाएगी 5994। ये है 40 विद्यार्थियों की टोटल ऊंचाई, ये है 35 विद्यार्थियों की टोटल ऊंचाई। अगर हम लोग इसमें से इसको घटाते हैं तो वो आ जाएगा 3 विद्यार्थियों की टोटल ऊंचाई जो किसी खास दिन अनुपस्थित थे। इसमें से आप लोग इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 526। ठीक है। ये 526 किसकी है ए बी सी की टोटल ऊंचाई, है ना। क्योंकि 40 में तीनों उपस्थित हैं और जब 35 वाले जो है ये इसमें तीनों उपस्थित नहीं हैं। ठीक है। तीनों की टोटल ऊंचाई 526 है। और आगे क्या बोला है कि ए और बी की ऊंचाई बराबर है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना ए की ऊंचाई यक्स है। अगर हम लोग ए की ऊंचाई यक्स मान लेते हैं तो बी की ऊंचाई क्या हो जाएगी यक्स, क्योंकि बोला है कि ए और बी की ऊंचाई बराबर है तो बी की ऊंचाई भी यक्स हो जाएगी। तो सी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। सवाल में कह रहा है कि सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है। तो अगर ए की यक्स है तो सी की इससे यक्स से 2 सेंटीमीटर कम है तो कितना हो जाएगा यक्स माइनस 2। और इन तीनों का योग किसके बराबर है 526 के, है ना। इन तीनों का योग 526 के बराबर है, यानी यक्स प्लस यक्स माइनस 2 किसके बराबर है 526 के। तो 3x बराबर 1 2 3, 3x हो जाएगा, -2 जाके इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 528। इधर -2 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 528। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3। x बराबर आ जाएगा 176। ठीक है। x का मान कितना आ गया 176। और पूछा क्या है इसने, तो ए की ऊंचाई क्या होगी। तो ए की ऊंचाई हम लोगों ने यक्स माना है और यक्स का मान आया है 176, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांकों का औसत 80 है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक और न्यूनतम अंकों का अंतर 99 है। ठीक है। सवाल को आप लोग अच्छे से पढ़ा करिए और थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे के समझा करिए कि इसमें कह के आ रहा है। ठीक है। समझने का प्रयास किया करिए। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों विद्यार्थियों को हटा दिया जाए, यानी जो अधिकतम और न्यूनतम अंक पाए हैं इन दोनों विद्यार्थियों को हटा दिया जाए तो कक्षा का औसत 1 कम हो जाता है। ठीक है। विद्यार्थियों में से जो सबसे कम पाया है और जो सबसे अधिक पाया है उनको हटा दिया गया है तो कक्षा का औसत 1 कम हो जाता है। तो अधिकतम अंक क्या है। बहुत आसान सवाल है। विद्यार्थी औसत प्राप्तांक
बराबर टोटल प्राप्तांक। ये बताइए कितने विद्यार्थी हैं? 45। और 45 विद्यार्थियों में से प्रत्येक का औसत प्राप्तांक कितना है? 80। यानी 45 में प्रत्येक विद्यार्थी को औसत रूप से 80 नंबर मिला है। तो 45 विद्यार्थियों का टोटल प्राप्तांक क्या हो जाएगा? 45 गुणे 80, 8 पंचे 40 हो जाएगा 3600। ठीक है, 45 विद्यार्थियों का टोटल प्राप्तांक हो जाएगा 3600। तो कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक और न्यूनतम अंकों का अंतर 99 है अगर इन दोनों विद्यार्थियों को हटा दिया जाए। ये बताइए, इन दोनों विद्यार्थियों को हटा दिया जाए तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? पहले 45 था, अब हो जाएंगे 43। 43 विद्यार्थी हो गए तो इनका औसत कितना हो गया? तो कह रहा है कि जब ऐसा किया गया तो कक्षा का औसत 1 कम हो जाता है। पहले 80 था, 1 कम हुआ तो कितना हो जाएगा? 79। तो 43 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 79 है। ये बताइए 43 विद्यार्थियों का टोटल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? तो 43 गुणे 79 करेंगे तो ये आ जाएगा 3397। ठीक है, तो 43 विद्यार्थियों का टोटल प्राप्तांक आ जाएगा 3397। ये बताइए शेष शेष दो विद्यार्थियों का टोटल प्राप्तांक क्या होगा? ये तो है 45 का टोटल प्राप्तांक, ये है 43 का टोटल प्राप्तांक। तो शेष जो दो हैं, यानी जो दो दो का हटाया गया, उनका टोटल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? इसमें से इसको घटा देंगे। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 203। 203 क्या है? शेष दो विद्यार्थियों का टोटल प्राप्तांक। शेष दो विद्यार्थी क्या है? देखिए, कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक और न्यूनतम अंकों का अंतर 99 है। हम लोग मान लेते हैं, माना न्यूनतम अंक यक्स है। ठीक है, हम लोग न्यूनतम अंक यक्स मान लिए। अधिकतम क्या हो जाएगा? अधिकतम अंक हो जाएगा यक्स प्लस 99, क्योंकि न्यूनतम और अधिकतम में, इन दोनों में 99 का अंतर है। तो न्यूनतम यक्स मान लिए तो अधिकतम हो जाएगा यक्स प्लस 99, और इन दोनों का अंतर आप लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 99, है ना। तो न्यूनतम अंक इतना हो गया, अधिकतम अंक इतना हो गया, और इन दोनों का टोटल किसके बराबर है? इन दोनों का टोटल बराबर है 203 के, है ना। यानी यक्स प्लस 99 ये बराबर है 203 के। 2 यक्स इधर 99 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 203 माइनस 99। तो 2 यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2 यक्स बराबर हो जाएगा 203 में से 99 घटाएंगे तो आ जाएगा 104। यक्स का मान कितना आ गया? 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। यक्स का मान आ गया 52। और पूछा क्या है कि अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक क्या है? यक्स प्लस 99। अधिकतम अंक हो जाएगा मैक्स यक्स प्लस 99। यक्स के स्थान पे 52 है, 52 प्लस 99 ये हो जाएगा 151। ठीक है, हो जाएगा 151। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर आप लोग समझ पा रहे हैं कमेंट में आप लोग यस बोलिए। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग नो लिख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि एक कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं, जिनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से दुगनी है। जिनमें से यानी 48 विद्यार्थियों में से एक की आयु दूसरे की आयु से दुगनी है। अगर इन दोनों विद्यार्थियों की जगह 16 साल और 11 साल के विद्यार्थी आ जाते हैं तो कक्षा की औसत आयु 1.5 महीने, ध्यान रखना यहाँ पर महीने दिया है, 1.5 महीने बढ़ जाती है। तो दोनों विद्यार्थियों में से छोटे विद्यार्थी की आयु क्या है? ठीक है, तो मैंने इसके लिए आप लोग को एक फार्मूला बताया था इससे पहले वाली क्लास में। इससे पहले जो भी क्लास हुई है मैंने 2-3 बार इसको इस फार्मूले को बताया है। नई आयु बराबर होता है पुरानी आयु प्लस माइनस n इंटू औसत चेंज। नई आयु वो है जो विद्यार्थी आते हैं वो हो जाती है नई आयु, और जो छोड़ के जाते हैं वो है पुरानी आयु। और n क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, जितने लोग रहे वो n है। और औसत चेंज क्या है? जितना चेंज का चेंज जो औसत में जितने की चेंज हो वो है औसत चेंज। ठीक है, देखिए
तो यहाँ पर कह रहा है कि एक की आयु दूसरे की आयु की दुगनी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि उनमें से एक की आयु हम लोग मान लेते हैं यक्स, ठीक है। नहीं, यक्स नहीं मानते, हम लोग मान लेते हैं दूसरे की आयु। सवाल के अनुसार चलते हैं, बाकी उत्तर आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल के अनुसार मानते हैं। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि दूसरे की आयु हम लोग मान लेते हैं यक्स है, ठीक है। तो दूसरे की आयु से दुगनी है, तो दूसरे की आयु अगर हम लोगों ने यक्स माना है तो पहले की आयु कितनी हो जाएगी? पहले की आयु हो जाएगी 2 यक्स, क्योंकि सवाल में बोला है कि एक की आयु, यानी पहले की आयु दूसरे की आयु से दुगनी है, तो दूसरे की आयु हम लोगों ने यक्स माना, तो पहले की आयु हो गई 2 यक्स, ठीक है। तो अगर आप लोग पहले की आयु यक्स मानते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी उत्तर आ जाता। तो दूसरे की आयु हो जाती है 1/2, है ना। देखिए नई आयु, तो नई आयु वो है जो जो आयु जो बाद में आके जुड़ती है। तो बाद में जो छात्र आ रहे हैं उनकी आयु कितनी है? 16 और 11 साल, ठीक है। तो नए शामिल होने वाले छात्रों की आयु का योग कितना है? 16 11 यानी 27। इसी फार्मूले पे हम लोग रख देंगे। तो नए आने वाले छात्रों का टोटल कितना है? आयु 27। और पुरानी आयु कितनी है? पुरानी आयु का योग है यक्स और 2 यक्स यानी 3 यक्स। अब ये बताइए औसत आयु घट रही बढ़ रही है? तो औसत आयु बढ़ रही है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर प्लस का निशान लेंगे। n है टोटल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल है 48 गुणे औसत चेंज। औसत चेंज कितना हो रहा है? 1.5 मंथ, ठीक है। 27 बराबर 3 यक्स, ये 3 यक्स तो साल में है ना। तो 48 और 15 का गुणा करेंगे आप लोग इसका गुणा करिएगा तो आ जाएगा 72, ठीक है। आप लोग 48 गुणे 15 करिएगा 1.5, इसका गुणा आ जाएगा 172 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना ये जो 72 है ये महीने में है, तो साल में इसको चेंज करने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 72 तो मंथ में है, क्योंकि सवाल में बोला है कि 1.5 महीने बढ़ जाता है, तो 1.5 ये मंथ में है, तो इन दोनों का गुणा होगा तो आ जाएगा 72। 72 महीने में है और ये वाला 3 एक साल में है, तो इसको भी हम लोग साल में चेंज करते हैं। तो 12 छंग 72, तो हो जाएगा 6 साल। 27 बराबर 3 यक्स प्लस 6। अब ये तीनों साल में आ गए, तो 3 यक्स हम लोग इधर रखते हैं, तो इधर 6 आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 21। 27 माइनस 6, इधर 6 प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3 यक्स बराबर आ गया 21, तो यक्स बराबर आ जाएगा 3 सतह 21। यक्स का मान कितना आ गया? 7। पूछा क्या है कि दोनों विद्यार्थियों में से छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? छोटे विद्यार्थी यही यक्स होगा, है ना। छोटे विद्यार्थी यक्स है, तो यक्स का मान 7 आया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से यानी पहले और दूसरे में से जो दूसरा व्यक्ति था छोटा था, उसकी आयु कितनी मानी थी हम लोगों ने? यक्स। तो यक्स का मान आ गया है 7 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा को छोड़ देता है। 2 नए विद्यार्थी उसके स्थान पर आते हैं कक्षा में, जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष हो तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र ज्ञात करें। आसान है, हम लोग देखते हैं। ये बताइए कक्षा में कितने छात्र थे? कक्षा में पहले थे 30 छात्र और इनकी औसत आयु कितनी थी? इनकी औसत आयु थी 15 वर्ष। तो 30 छात्रों में से प्रत्येक की औसतन आयु 15 वर्ष थी। इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? टोटल आयु हो जाएगी 15 तियाँ 45 यानी 450, ठीक है। कह रहा है कि एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा को छोड़ देता है। ये बताइए 20 वर्ष की आयु वाला 20 वर्ष की आयु वाला 20 वर्ष वाला कक्षा छोड़ देता है, छोड़ देने के बाद टोटल आयु, जब 20 वर्ष की आयु वाला कक्षा छोड़ देता है तब टोटल आयु कितनी हो जाती है? पहले 450 था, तो जब 20 वर्ष की आयु वाला जो एक छात्र था वो कक्षा छोड़ देता है तब टोटल आयु कितनी हो जाती है?
450 माइनस 20। ठीक है, अब टोटल आयु कितनी बचती है? 430। और ये 430 कितनी की टोटल आयु है? ये है 29 की। ठीक है, 29 छात्रों की टोटल आयु अब कितनी है? 430। कहता है कि 2 नए विद्यार्थी उनके स्थान पर आते हैं। ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मैंने इसमें थोड़ी सी गोचा गाची कर दिया है, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ ताकि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, है ना। थोड़ी सी मैंने इसमें गोचा गाची कर दी थी। ये बताइए 30 छात्रों की औसत आयु 15 है तो टोटल आयु कितनी हो गई? 450। तो कह रहा है कि 20 वर्ष की आयु वाला कक्षा छोड़ देता है। ये बताइए जब 20 वर्ष की आयु वाला कक्षा छोड़ देता है तब टोटल आयु कितनी बचती है? तो -20, तब बचती है 430। और ये 430 कितने छात्रों की टोटल आय है? तो ये है 39 छात्र, सॉरी 29 छात्रों की, है ना। पहले 30 थे, एक छोड़ दिया तो कितने हुए छात्र? 29। और 29 छात्रों की टोटल आयु 430 है। कह रहा है कि 2 नए विद्यार्थी इसके स्थान पर आते हैं। तो ये बताइए 29 थी, 2 नए विद्यार्थी आ गए तो कितने हो गए? 31 छात्र हो गए। अब क्या बोलते हैं, छात्रों का नया औसत कितना है? जब 31 छात्र हो गए तो छात्रों का नया औसत 15 हो जाता है। ठीक है, जब अब 31 छात्रों का नया औसत औसत आयु 15 हो जाती है तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? टोटल आयु हो जाएगी 465। ठीक है, 15 और 31 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 465। 30 की टोटल आयु 450, तो एक छोड़ दिया तो -20। 29 की टोटल आयु 430 और 2 नए छात्र आए तो हो गए टोटल 31 छात्र। औसत कितना है? अब नया औसत 15 हो गया। 31 छात्रों की टोटल आयु कितनी हो गई? 465। तो फिर नए दोनों दोनों नए छात्रों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? टोटल आयु हो जाएगी 465 माइनस 430, ये हो जाएगा 35। ठीक है, जो 2 नए छात्र आए उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 35। कह रहा है कि जो 2 नए विद्यार्थी उनके स्थान पर आते हैं उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। हम लोग मान लेते हैं छोटे की आयु, हम लोग छोटे की आयु मान लेते हैं, या छोटे की आयु हम लोग यक्स मान लेते हैं। बड़े की आयु कितनी हो जाएगी? तो दोनों में अंतर 5 का है तो यक्स प्लस 5 हो जाएगा बड़ा वाला, है ना। और इन दोनों का योग कितना है? 35। छोटे की आयु यक्स माना तो बड़े की आयु हो जाएगी यक्स प्लस 5, क्योंकि सवाल में दिया है कि दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। और इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? 35 के, यानी यक्स प्लस 5 बराबर 35। 2 यक्स 5 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 30, तो यक्स बराबर आ गया 15। और पूछा क्या है? तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र ज्ञात कीजिए। तो छोटे छात्र की उम्र हम लोगों ने यक्स माना था, तो यक्स का मान आ गया 15, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।